Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल क्या होगा? क्या बाजार में एक और बार बुल रैली हमें देखने को मिलेगा या बाजार में बुल ट्रैप होगा? कल क्या निफ्टी तैयारी करेगा 26,500 के लिए? बैंक निफ्टी क्या 60,000 को कल टेस्ट ब्रेक कर पाएगा? और सेंसेक्स आज 86,000 के ऊपर गया, बट कल भी क्या 86,000 के ऊपर ब्रेकआउट दे पाएगा? तो ऑलरेडी हमने देखा कि तीनों के तीनों इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड हाई बना दिया आज, और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी किया, शार्प करेक्शन भी लिया, और सेकेंड हाफ में हल्का सा रिवर्सल भी बाजार दिया फ्रॉम द सपोर्ट लाइन। नाउ कल के लिए सबसे पहले फ्राइडे है, हफ्ते का आखिरी दिन, और हम लोग ऑलरेडी एक चीज नोट किए हैं, ऑब्जर्व भी किया, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। क्या है वो चीज? कि बाय द एंड ऑफ द वीक ना, चाहे आपका पूरा हफ्ता बुलिश रहे या पूरा हफ्ता बेरिश रहे, फ्राइडे को बाजार क्या करता ना कि मुनाफा वसूली करके जाता है। ज्यादा लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड लोग करता नहीं। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? पूरा हफ्ता हमने ग्रीन जोन पे ही देखा, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हाई बनते हुए नजर आया, यानी कि मुनाफा वसूली का मौका फ्राइडे को मिल सकता है, अनलेस एंड अनटिल बाजार रोल ओवर कर रहा है या फिर बीटीएसटी में कैरी फॉरवर्ड पे ट्रेड लेके कोई जा रहा है। तो नाउ जहां तक एफआईएस का हिस्ट्री है, वो फ्राइडे को ही अपना मुनाफा वसूली कर लेते हैं। रिटेलर्स भी अगर बात करूं तो मेजॉरिटी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, रिटेलर्स है, वो भी अपना फ्राइडे को मुनाफा वसूली करते हैं। तो इन दैट केस थोड़ा सा कल मुझे एक डाउटफुल सेशन रहेगा, और प्रिकॉशन के साथ आप ट्रेड कीजिएगा अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, और हेज बना के जरूर ट्रेड कीजिए, बिकॉज अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा होगा। वॉल्यूम्स में स्पाइक अप और स्पाइक डाउन देखने को मिलेगा, प्लस जो प्रीमियम्स है ना, सारे के सारे हायर वैल्यू प्रीमियम पे है, इसीलिए चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, प्रीमियम वैल्यू पे शार्प स्विंग मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, जो आपका एसएल हंटिंग भी कर सकता है। ना निफ्टी के लिए क्या होगा कल, बैंक निफ्टी के लिए क्या होगा कल, सेंसेक्स के लिए भी क्या होगा, इस वीडियो पे डिस्कस तो करने वाला है। बट सबसे पहले दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू एलटीआई। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज भी हम लोगों ने 144 पॉइंट्स हम लोगों ने टेलीग्राम पे पोस्ट किया। हाँ, ज्यादा ट्रेड पोस्ट नहीं कर पाए, पुट साइड का ट्रेड हम लोगों ने दिया नहीं था, बिकॉज कहीं ना कहीं मन में डर था, हाई लेवल पे करेक्शन होने का एक्सपेक्टेशन मार्केट ने किया, बट हम लोगों ने कोई ट्रेड दिया नहीं, और ओवरऑल एक स्मॉलर स्कैल्प पॉइंट्स करके हम लोगों ने आज ट्रेड किया। प्रीमियम ग्रुप पे भी ज्यादा हम लोगों ने आज किया नहीं, टू बी ऑनेस्ट, हल्का फुल्का ही ट्रेड किया, और एवरेज करके हम लोगों ने मिनिमम 9 पॉइंट्स पे हम लोग निकल गए। बट हाँ, टेलीग्राम पे आपको मार्केट के अपडेट्स, मार्केट के इंफॉर्मेशन, सारे जो लेवल्स है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब आपको मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मार्केट के अपडेट इंफॉर्मेशन सब आपको यहां पे मिलेगा, साथ साथ ट्रेड्स भी आपको मिल जाते हैं। बट ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम को ही ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां मिलेगा। आपको बस क्या करना है, लिंक को क्लिक करना है, टेलीग्राम ऐप को खोलना है, ज्वाइन होना है। बट सर्च करके ज्वाइन करोगे तो फेक टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, जैसे कि ये वाला जो टेलीग्राम है, ये मेरा नहीं है, दिस इज नॉट माई टेलीग्राम चैनल, ये एक फ्रॉड है और फेक टेलीग्राम चैनल है। प्लीज इससे बच के रहिए, और फेक टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन मत कीजिए। आपको नंबर दिख रहा है, ये मेरा नंबर नहीं है, हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहां पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। तो प्लीज बी केयरफुल फ्रॉम फेक टेलीग्राम चैनल, दिस इज अ फेक टेलीग्राम चैनल, डू नॉट ज्वाइन, ठीक है। हमारा ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ये वाला फोटो नहीं होगा, उस पर ये लोगो होगा, ये वाला होना चाहिए, और टेलीग्राम का लिंक आपको यहां पे दिख जाएगा। तो कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम को ही ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मार्केट के ऊपर आ जाते हैं। नाउ निफ्टी से शुरू करते हैं। 26,200 के ऊपर बंद है, और डेली चार्ट पे अगर आप निफ्टी को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि बाजार ये जो ब्लैक लाइन है ना, जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, 1 टाइम 2 टाइम और 3rd टाइम पे ब्रेकआउट दिया, वो रेजिस्टेंस अभी फिलहाल सपोर्ट का काम कर रहा है। और बाजार जब तक इस ब्लैक लाइन के ऊपर है ना, तब तक हमारे पास सुकून की नींद हो सकता है, क्योंकि 26,000 के ऊपर आइडियली जब तक बाजार है, पोटेंशियल बुल साइड की अपॉर्चुनिटी रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि बाजार प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा, कर सकता है। बट लॉन्ग पोजीशन वालों के लिए ये कह रहा हूं कि 26,000 के ऊपर अगर है तो बुल का पावर रहेगा। ये ब्रेक करके नीचे गिरा तो हल्का सा सेंटीमेंट बेयर साइड में जाने के चांसेस होंगे। बट हाँ, मुनाफा वसूली की तरफ से अगर देखा जाए तो 200 पॉइंट का स्विंग मोमेंटम कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाय इन डिप स्ट्रेटेजी को भी अप्लाई कर सकते हैं अगर बाजार ये जोन पे रिटेस्ट करता है और उसके बाद फिर से रिबाउंड करता है। जैसे कि देखो, आप लास्ट टाइम यहां तक गिरा, 50 यामा से रिटेस्ट करके वापस गया, तो ये 50 यामा अगर आप आवरली चार्ट में देखोगे ना, आवरली चार्ट में तो ये आपका मीन लेवल है 200 यामा का, तो वहां पे भी एक सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो चलिए आवरली चार्ट पे भी आपको दिखा देता हूं, थोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा। आवरली चार्ट पे आप देखिए बाजार का सेटअप। लास्ट टाइम मार्केट ने क्या किया,
ये डबल टॉप बनाने के बाद रिजेक्शन लेके मीन को ब्रेक किया, ये लेवल को, फिर रिगेन करके एक ताबड़तोड़ तेजी और फाइनली इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट दिया कल भी और आज भी एक ब्रेकआउट देके नया रिकॉर्ड हाई। अब यहां पे भी डबल टॉप बन चुका है। क्या बाजार ये डबल टॉप के बाद ट्रिपल टॉप बनाएगा या बाजार नीचे की तरफ डिक्लाइन देगा? ना, सिस्टम सिंपल है। अभी फिलहाल आपको दिख रहा है कि बाजार में यहां पे ऐसा वाला एक पैटर्न है और हायर लेवल पे 20 EMA का सपोर्ट को इस्तेमाल किया है। अब यहां से रिबाउंड करता है, ऑलरेडी किया है रिबाउंड, सेकेंड हाफ में हमने देखा कि हल्का रिबाउंड किया है। रिबाउंड रैली कंटिन्यू करता है तो फिर 26,500 के तरफ तैयारी करके चलेंगे, नहीं तो हम लोग 26,100 और 26,000 के आसपास का एक सपोर्ट को रिटेस्ट करने का कोशिश करेगा बाजार। लेवल्स कैसे होंगे चलिए मार्क कर देता हूं यहां पे। आप उससे पहले एक बार मैं आपको पीसीआर दिखा देता हूं। निफ्टी का अगर आप पीसीआर देखोगे तो 1.14 पे है और कल के वीडियो पे भी मैंने कहा था कि बाय सिग्नल तो है बट ओवर बॉट पे हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग भी किया, रिकॉर्ड हाई भी बनाया, दोनों मोमेंटम किया और अभी 1.6 से आप देखो क्या ब्यूटीफुल टेक्निकल एडजस्टमेंट बाजार ने किया। 1.6 पे जब था तो मैंने कहा था 1.5 प्लस है, ओवर बॉट है, वार्निंग दिया था प्रॉफिट बुकिंग का। मार्केट देखो पीसीआर को टान के खींच के नीचे लेके आया और बाई साइड पे है बट डिक्लाइनिंग साइड में आपका पीसीआर है और ओवरबॉट का जो सिग्नल था वो अभी हट गया है, अभी ओवरबॉट नहीं है, इसलिए बुल का रैली का चांसेस भी बाजार में अभी भी है। अनलेस एंड अनटिल मार्केट बुल को ट्रैप करना चाहता है और हायर लेवल से और मुनाफा वसूली करना चाहता है तो अलग बात है, बट बुल रैली का अपॉर्चुनिटी बाजार में है। और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के हिसाब से बात करूं यानी कि कॉल साइड और पुट साइड का बात करूं, दोनों तरफ सेंटीमेंट क्लियर कट आपको मिक्स दे रहा है, एक आपका बुल दे रहा है, एक आपका बेयर दे रहा है, तो सेंटीमेंट मिक्स्ड रहेगा बाजार का। इसीलिए लेवल्स को आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप जानते हैं तो। पहले की 26,200 पे क्या है मिड लाइन सपोर्ट, इसके ऊपर क्लोजिंग है। ये 300 पे क्या है नया रिकॉर्ड हाई, तो रेजिस्टेंस हो गया, राइट। और ऊपर 26,400 से 450 के जोन एक और रेजिस्टेंस और 26,500 जहां पे स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप है और अट्रैक्शन भी है, राइट। डाउन साइड में हमने और काफी बार देखा कि 26,100 पे मार्केट और 26,150 पे मार्केट काफी बार टाइम पास किया, तो ये जोन पे एक रेजिस्टेंस था, अब उसके ऊपर मार्केट है तो अभी रेजिस्टेंस को हट गया, क्या हो गया, ये हो गया हमारा सपोर्ट। अब उसके नीचे 26,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जब तक इसके ऊपर है तब तक ये कबड्डी चलेगा। मतलब आपके पास अब ऐसा है कि 26,000 से लेके 26,500 ये टेरिटरी आपका अभी हो जा रहा है और मार्केट विद इन दिस जोन स्विंग मोमेंटम कर सकता है, तो आपको बाइंड डिप एंड सेल एट राइज ये दोनों स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है। बट हाँ, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे तो इंट्राडे में कर रहे तो, बट अगर लॉन्ग पोजीशन लेके जाना है तो वो मत कीजिएगा, आप अपने हिसाब से सेटअप बना के ट्रेड कीजिएगा। सेटअप फिलहाल बाजार का मिक्स्ड है और ये मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूं। ये मिक्स्ड क्यों है, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप इंडिकेट कर रहा है, शॉर्ट बिल्ड भी है, लॉन्ग बिल्ड भी है और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है, राइट, दोनों तरफ कॉल पुट में, इसलिए मिक्स सेटअप है। दूसरा, मार्केट फ्लैट बंद है, ना तेरा ना मेरा, बाजार एकदम 0.04% पे है, ज्यादा कुछ पॉजिटिव भी नहीं है, ज्यादा कुछ नेगेटिव भी नहीं है। इन दैट केस आपका मिक्स सेटअप ही बाजार में आ रहा है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, हायर लेवल पे बाजार है, प्रॉफिट बुकिंग करके हल्का सा नीचे आया, उसके बाद रिवर्स भी किया, बट अभी भी रिकॉर्ड हाई जोन पे है, तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी यहां पे ज्यादा रहेगा, इसीलिए सेंटीमेंट मिक्स्ड है एंड दिस अप्लाइज टू ऑल। निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी, सेंसेक्स भी, थर्ड नंबर जो पॉइंट है रिकॉर्ड हाई वाला। चलो अभी बैंक निफ्टी का अगर बात करूं, क्या ब्यूटीफुल पैटर्न है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न पहले बना, उसके बाद एक जबरदस्त ब्रेकआउट आया, पहले ट्राइंगल बना, ब्रेकडाउन दिया यहां तक लो, उसके बाद जब इसके ऊपर ब्रेकआउट आया तो ये कंफर्मेशन था, इसके ऊपर भी ब्रेकआउट आया तो जबरदस्त रैली, फिर यहां से फ्लैग एंड पोल बना, इसके ऊपर भी ब्रेकआउट आया और एक और नया रिकॉर्ड। अब जो बचा है वो है 60,000। ये सपना अगर पूरा हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, बिकॉज मेरा जो नजरें है ना वो यहां पे ही अटका हुआ है। और जब बाजार लास्ट टाइम आप देखोगे ना, जब बाजार लास्ट टाइम 59,400 यहां पे हाई लगाया, या फिर यहां पे जब बाजार ने हाई लगाया था, तब भी मैंने कहा था कि 59,000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो 60,000 का तैयारी करके चल सकता है, राइट। लोगों ने मजाक उड़ाया, अब देखो जवाब आपके सामने है, मार्केट 60,000 के आसपास आ चुका है, आज 59,800 प्लस बन चुका, तो ऑलमोस्ट 60,000 का टारगेट कह सकते हैं कि हमारा पूरा हो गया, बट अभी भी वो वाला रिकॉर्ड जोन पे अभी तक आया नहीं, तो देखते हैं कि 60,000 पूरा करता है कि नहीं। पोटेंशियल बुल रैली बाजार में अभी भी है, बट हाँ मुनाफा वसूली बाजार कर सकता है, अनसर्टेनिटी होगा, हायर लेवल पे बुल को ट्रैप किया जा सकता है और स्मॉल प्लेयर को ट्रैप किया जा सकता है, तो प्लीज बी केयरफुल। सेकेंड हाफ में आप देखोगे तो मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल आया, फर्स्ट हाफ में बाजार में रिकॉर्ड हाई, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग, सेकेंड हाफ में रिवर्सल, ठीक है, कोई खराब नहीं है क्लोजिंग,
क्लोजिंग काफी अच्छा है। आज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने जबरदस्त साथ दिया, कोटक महिंद्रा बैंक चला, बट आज आपके एक्सिस बैंक और आपके एसबीआई चला नहीं। यहां पे थोड़ा नेगेटिव और मायूसी बाजार में देखने को मिला, बट अभी भी बाजार हायर हाई पे क्लोज है, रिकॉर्ड हाई पे क्लोज है और रिकॉर्ड हाई बना चुका है ना कहीं बैंक निफ्टी का मार्केट काफी अच्छा होगा, बिकॉज बैंकों के ग्रोथ रेट अच्छे थे, Q2 के परफॉर्मेंस जबरदस्त आए, जीएसटी के कट के बाद और मजा आया, और आरबीआई के रेट कट का भी उम्मीद यहां पे है, यानी कि यूएस फेड के तरफ से रेट कट और आरबीआई एमपीसी का रेट कट, ये दोनों रेट कट एक्सपेक्ट करके बाजार चल रहा है। और 5 दिसंबर को इसका अपडेट मिलेगा रेट कट का, तो कहीं ना कहीं बाजार में एक अच्छा पॉजिटिव रैली हमें और देखने को मिल सकता है, और शायद बाजार इसी को एक डिस्काउंटिंग फैक्टर में पहले ही लेके जा रहा है बुल रैली। तो ठीक है, थोड़ा सा यहां पे मजे करते हैं जब तक बुल रैली चल रहा है ना। पीसीआर का बात करें बैंक निफ्टी के लिए, यहां पे पीसीआर 1.17 और कहीं ना कहीं यहां पे सिग्नल बाई साइड का है। पीसीआर में ज्यादा कोई घटौती नहीं आया, जैसे कि निफ्टी में घटौती आया था, ऐसा नहीं था। यहां पे सिग्नल बुल साइड का है, बट हल्का सा ओवरबॉट का मैं एज ए प्रिकॉशनरी मेजर वार्निंग दे रहा हूं। सेटअप बुल के फेवर पे है, बट बुलेट ट्रैप का एक रिस्क रहेगा, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड कॉशन। बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट कर लीजिए। आज बाजार क्लोजिंग है 59,700 प्लस, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मिड पॉइंट ना बाजार का ये होना चाहिए, बट क्या करे, बाजार रेजिस्टेंस जोन पे है, तो इसीलिए इसको रेजिस्टेंस पे शिफ्ट कर देते हैं, और 600 वाला जो जोन होगा ना, इसको मिड पॉइंट बनाते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन, और 60,000 के लेवल पे नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन, और ये लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और उसके बाद ये लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये दो लेवल हमारे लिए, ये हो गया मिड जोन, और ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कम अट्रैक्शन, ये है आपका अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस, ये है अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस। ये टूटा तो फिर 59,300, 200 और 59,000 के आसपास आज एक अच्छा खासा रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस का ट्रेड बनता, बट हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया। जैसे कि ये वाला देखो, अच्छा ट्रेड बनता, और ये रिवर्सल वाला ट्रेड भी अच्छा था, बट हम लोगों ने अर्ली एग्जिट कर लिया। हमारे सिस्टम में चले, बट हाँ, आप लोगों को ज्यादा कुछ हम लोगों ने आज ट्रेड दे नहीं पाए। इसका दुख है कि आज फ्री ग्रुप में ज्यादा कोई ट्रेडिंग हम लोग कर नहीं पाए, ना ही प्रीमियम ग्रुप में कर पाए, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग ने आज प्रिकॉशन वाला ट्रेड ज्यादा था, और प्रोटेक्टेड ट्रेड हम लोग कर रहे थे, ज्यादा ओवर ट्रेडिंग या फिर रिस्क वाला ट्रेड आज अवॉइड किया था। तो इसी कारण है कि आज अच्छा रैली हमें एक मौका मिला, वो कैच नहीं कर पाए, वो जस्ट फील फाइन। बट हाँ, ओवरऑल बैंक निफ्टी का बात करूं तो अभी भी मेरा व्यू बुलिश है, और कहीं ना कहीं सेटअप बुल के फेवर पे इंडिकेट कर रहा है, बट रिस्क के हिसाब से बुलेट ट्रैप रहेगा। कल सेंटीमेंट को मैंने मिक्स दिया था, तो ये मिक्स सेंटीमेंट आज भी आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हाई जोन पे है, और मुनाफा वसूली बाजार कर सकता होना इंट्राडे स्विंग के हिसाब से। तो सेटअप मिक्स्ड है, और बुल रैली चल रहा है। जब तक बाजार 59,500 के ऊपर है, तब तक थोड़ा पॉजिटिव वाइब और बाजार में रहेगा। देखते हैं 60,000 पूरा करता है कि नहीं। सेंसेक्स का बात करो, देखो यहां पे आपको क्लियर कट दिख रहा है, निफ्टी का जो हालत है सेंसेक्स का भी सेम ही है। चार्ट पैटर्न बिल्कुल आइडेंटिकल, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो। नंबर 1, नंबर 2, उसके बाद थर्ड नंबर ब्रेकआउट, उसके बाद हल्का ड्रॉप आया, 50 EMA टेस्ट किया, फिर रिजेक्शन लेके ऊपर आ गया, विच इज वेरी गुड। और नया रिकॉर्ड हाई आज 86,000 का फाइनली सपना पूरा किया। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं आवरली चार्ट में आपको दिखाऊं तो यहां पे आपको दिखेगा कि मार्केट के पास कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड हाई जोन पे बाजार तो है, ठीक है, विच इज फाइन, बट रिवर्सल भी आया, वो भी फाइन है। दोनों अट्रैक्शन पॉइंट कहां पे, ये 50 EMA और ये लाइन, ब्लैक लाइन जो दिख रहा है ये वाला, और ये लाइन, ये दोनों 85,300 एंड 85,254 के आसपास है। तो राउंड फिगर करें तो 85,200 और 250 के आसपास हमारा, सॉरी नॉट 200, 300 और 250 के आसपास हमारा एक अट्रैक्शन रहेगा। तो प्रॉब्लम यह है कि 500 पॉइंट दूर है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 500 पॉइंट फ्रॉम द करेंट क्लोजिंग। बाजार अगर एक डिप लेना चाहता है 500 पॉइंट्स का स्विंग कर सकता है, और अपसाइड ब्रेकआउट किया तो 86,200 300 के आसपास एक अट्रैक्शन रहेगा अगर ब्रेकआउट किया तो। अब देखते हैं, पॉजिटिव है और फिंगर क्रॉस्ड है कि उम्मीद कर रहा हूं कि ब्रेकआउट आ जाए, बिकॉज फ्राइडे है। बट जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे कहा कि जनरली क्या होता है, पूरा हफ्ता अगर बुलिश है तो बाजार में मुनाफा वसूली फ्राइडे को हमें देखने को मिलता है। तो इसका एक रिस्क फैक्टर है। अगर पैटर्न चेंज किया तो ठीक है, बट अगर वही पैटर्न को फॉलो करना है, बड़े प्लेयर्स जो ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड लेके नहीं जा रहे, तो प्रॉब्लम होगा। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि नेक्स्ट वीक आपका आरबीआई एमपीसी आने वाला है, तो थोड़ा सा तो यहां पे पॉजिटिविटी हो सकता है, और एमपीसी के वजह से लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, तो वो एक पॉजिटिव होगा, और एक नया ब्रेकआउट 86,000 के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। सिर्फ सेंसेक्स नहीं, मार्केट ओवरऑल एक नया रिकॉर्ड हाई बना सकता है, बिकॉज ऑफ द एमपीसी का जो रेट कट होने के चांसेस है
उसके एंटिसिपेशन से बाजार में और एक बुल रैली देखने को मिल सकता है। नाउ लेवल्स आप नोट कीजिए। पीसीआर का फाइनली अगर बात करूं तो नेक्स्ट सीरीज 4 दिसंबर, वो आपका पीसीआर आपका दिखेगा करीब करीब, लेट मी गेट द पीसीआर डेटा फॉर यू। और वीडियो देख रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1 के आसपास, मतलब यहां पे हमारा बाय सिग्नल है, बट हल्का सा देखो गिरावट आया। ओवरबॉट का कल एक वार्निंग दिया था, मार्केट ने पीसीआर को टेक्निकली एडजस्ट किया, बट मार्केट में जो करेक्शन चाहिए था वो हमें देखने को नहीं मिला, वजह स्टिल फाइन, बट क्या पता कल करेक्शन करे। सेटअप हल्का सा बुल और बेयर के बीच में ना प्लस माइनस वाला जोन है, ना ज्यादा बुलिश है ना ज्यादा बेरिश है। हाँ, हल्का झुकाव आप बुल के फेवर में कह सकते हो, बिकॉज क्लोजिंग आपका एटलीस्ट 0.3% प्लस पॉजिटिव हुआ है, तो उस हिसाब से ना बुलिश सेंटीमेंट आ रहा है। और सेंसेक्स का जो क्लोजिंग है वो 85,700 के ऊपर है, तो आपका जो मिड पॉइंट होगा वो 85,600 और नीचे की तरफ 85,500 पे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का अट्रैक्शन। अपसाइड में 85,800 टू 86,000 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन जोन होगा। ये ब्रेकआउट किया तो लाइफ जिंगा लाला और 200 और 300 80,300 ये दो लेवल तक जा सकता है। उसके बाद 80,500 अगर एक और नया इतिहास बनाना है, अपने नाम पे खिताब लगाना है। डाउन साइड में 300 200 पे सपोर्ट और 85,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। सेटअप मिक्स्ड इंक्लाइन टू द बुलिश व्यू रख सकते हैं, बट मिक्स रखना ज्यादा मैं सेफ रहूंगा। कैरी फॉरवर्ड ट्रेड में अभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। लॉन्ग पोजीशन अगर आप करना चाहते हैं, थोड़ा ज्यादा ग्रीडी है आप, तो फिर करिए, बट मेरे हिसाब से अभी एक हायर वैल्यू पे खरीदना और उसके बाद और एक्सपेक्ट करना कि और हायर लेवल पे जाए, वो कहीं ना कहीं एक खतरे से खाली नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम है आपको आगाह करना, आपको रिस्क का वार्निंग देना। बाकी अपने हिसाब से रिसर्च करके आप डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल, जी हाँ, इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज कल फ्राइडे है, मजा तो आएगा कल ट्रेड करने में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।